सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। समावेशी शिक्षा के पिछले वीडियो में हमने परामर्श के प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र के बारे में बात किया था। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। समावेशी शिक्षा की कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी, जहाँ पर सेपरेट वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परामर्श में सहयोग देने वाली विभाग या संस्थाओं के अंतर्गत मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश, जो कि इलाहाबाद में स्थित है, इसके बारे में और इसके साथ साथ इसके कार्यों के बारे में। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा जानते हैं कि जो परामर्श में सहयोग देने वाली विभाग या संस्थाएं हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो विभिन्न प्रकार के जैसे प्रशिक्षण कार्य होते हैं जो शिक्षकों को दिए जाते हैं कि जिससे कि वो बेहतर तरीके से जो है वो जो छात्र होते हैं उनको पढ़ा सकें। तो उनके प्रशिक्षण के लिए क्या कह सकते हैं, उनको निर्देशन या परामर्श देने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के विभाग या संस्थाओं की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए बात करते हैं मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के बारे में। तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की जो स्थापना है वो आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर लाउदर रोड इलाहाबाद में सन 1947 में जो है वो की गई थी। वर्तमान में जो है ये राज्य जो है वो शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी नामक इकाई के रूप में एक विशिष्ट संस्था के रूप में जानी जाती है। और इससे रिलेटेड जो है 2018 के बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर में जो है वो क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मनोविज्ञान शाला जो है वो कहाँ स्थित है। तो इलाहाबाद आपका वहाँ पर उत्तर सही था। आगे बात करें तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश संस्था का जो अध्यक्ष है वो पदेन निदेशक कहलाता है। इसमें जो है वो वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक और उसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक के भी जो पद हैं वो सृजित किए जाते हैं, यानी कि इन पदों पर भी जो है लोगों को रखा जाता है। आगे बात करें तो इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक हैं उनको शिक्षण प्रदान करना, जैसे मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया। इसके साथ साथ उनको निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने हेतु मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षण देना तथा छात्रों को व्यावसायिक और उसके साथ साथ व्यक्तिगत निर्देशन यानी कि इंडिविजुअल निर्देशन जो है वो प्रदान करना इसके अंतर्गत आता है। सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जो सेपरेट वीडियोस हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है, सामूहिक निर्देशन क्या होता है, इन सब के बारे में। तो ये तो हमारा हो गया उद्देश्य कि विभिन्न प्रकार का शिक्षण प्रदान करना, निर्देशन, परामर्श, जिससे कि जो शिक्षक हैं वो किसी भी क्रिटिकल कंडीशन को जो है वो पार करने में सक्षम बन सकें। अब बात करते हैं हम जो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के प्रमुख कार्यों के बारे में। तो इसके अंतर्गत जो है वो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा निदेशन। निदेशन को हम इंग्लिश में कहते हैं गाइडेंस। तो निदेशन के अंतर्गत बात करें तो शैक्षिक निर्देशन हो जाएगा यानी कि शिक्षा पर आधारित, व्यक्तिगत निर्देशन हो जाएगा यानी कि इंडिविजुअल, बाल निर्देशन यानी कि मनोवैज्ञानिक बाल निर्देशन की दृष्टि से जो हम देखते हैं। चौथा हो जाएगा हमारा व्यावसायिक निर्देशन यानी कि रोजगार पर आधारित। तो ये जो है इसके कार्यों के अंतर्गत, निर्देशन के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरे कार्य की बात करें तो दूसरा है प्रशिक्षण, यानी कि प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य भी जो है वो करता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर आप इसके उद्देश्य में भी आपको बताया। तो निर्देशन सेवाओं के लिए उपयुक्त मनोवैज्ञानिक तैयार हो सकें, इसके लिए मनोविज्ञान शाला में एक सत्रीय कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसे हम डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया इसके प्रशिक्षण के कार्य के अंतर्गत। तीसरा है हमारा सेवाकालीन प्रशिक्षण। अब सेवाकालीन प्रशिक्षण की बात करें तो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उसको इस संस्था द्वारा एक एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता है और इसके साथ साथ समय समय पर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके शिक्षकों को, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के जो प्रशिक्षक हैं उनको, प्रवक्ताओं को आदि को जो है वो मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये हमारे पॉइंट हो गए सेवाकालीन प्रशिक्षण के कार्य के। चौथा हमारा पॉइंट है चयन कार्य। जैसे कि आपने भी देखा होगा बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद किसी भी व्यक्ति का अलग अलग पोस्ट में चयन होता है, तो उसके अंतर्गत भी इसके कार्य होते हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो मनोविज्ञान शाला राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के विभिन्न जो विभाग हैं उनके चयन आदि प्रक्रिया में भी आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बारे में। तो दोनों के विभिन्न विभागों में जो है ये चयन का भी कार्य करता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो पुलिस विभाग में उप निरीक्षक, कांस्टेबल, ड्राइवर आदि के चयन में सहयोग प्रदान करती है।
इसके अलावा ये स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर, फैजाबाद आदि में प्रवेश लेने हेतु अभ्यर्थियों का सामान्य ज्ञान व खेल अभिरुचि का परीक्षण भी करती है। तत्पश्चात जो है वो संस्तुति प्रदान करती है। अगला कार्य है हमारा 5वां, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन। तो ये संस्था जो है वो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के आयोजन एवं संचालन में भी जो है वो प्रादेशिक स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। छठा हमारा पॉइंट है शोध कार्य या परियोजना। तो शोध कार्य में भी जो है इसके कार्य होते हैं। शोध कार्य या परियोजना के अंतर्गत बात करें तो मनोविज्ञानशाला मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के निर्माण, अनुशीलन तथा मानकीकरण का भी कार्य करती है, जैसे कि थीमेटिक एयरसेप्शन टेस्ट जिसे हम कहते हैं TAT। काफ़ी बार टेट सीटेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। इसका भारतीय स्थिति में अनुकूलन किया गया है। कुछ विदेशी अशाब्दिक परीक्षणों के मानक भी तैयार किए गए हैं। तो ये जो है वो शोध कार्य या परियोजना में इसके कार्य हो जाएंगे। 7वां हमारा पॉइंट है प्रकाशन कार्य। तो ये संस्था जो है व्यावसायिक सूचना, आपका बालक नामक जो एक त्रैमासिक समाचार पत्र है वो प्रकाशित होते रहते हैं। तो यहाँ से आपको प्रकाशन के संबंध में भी इसके कार्य समझ में आ रहे होंगे। एवं समय समय पर मनोवैज्ञानिक समस्याओं से युक्त बलाघात, उत्कर्ष आदि पुस्तकें भी जो है वो प्रकाशित की जाती हैं। यहाँ से अनेक शोध एवं निष्कर्ष भी जो है वो प्रकाशित किए जाते हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया आपको कि विभिन्न शोध या कार्य या परियोजना के अंतर्गत इसके कार्य आते हैं। जब ये शोध कार्य या परियोजना हो रही हैं तो जाहिर सी बात है उनका क्या निष्कर्ष निकला उसको भी जो है वो प्रकाशित करने का कार्य इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगला हमारा पॉइंट है अनुवर्ती कार्य। तो छात्रों को सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से दिए गए निर्देशन का अनुवर्ती अध्ययन भी किया जाता है। बात करें इसके अलावा अन्य कार्य की तो छात्रों को शिक्षा एवं मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, रुचि परीक्षण करना, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान करना आदि इस संस्था के अन्य प्रमुख कार्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये सारे हमारे पॉइंट हो गए मनोविज्ञानशाला के प्रमुख कार्यों के बारे में। तो इसी के साथ मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के बारे में हमारे सारे पॉइंट्स जो है वो समाप्त होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।